हरियाणवी लाइव देखने वाले सारे दर्शकों ने अंकित मलिक सुल्तानपुर की राम राम। हाल फिलहाल रोहतक में मौजूद हाँ और अपने साथ एक कपल देखने लाग रहे हो, आजकल पूरी चर्चा में है। तो अजीत भाई राम राम। भाई हरियाणवी लाइफ देखने वाले सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ कर राम राम। और सारे भाई जो नए देखने लग रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लो और प्यार दो अंकित भाई ने। अंकित भाई अपना बहुत ही लाडला और बहुत ही बढ़िया काम करने लग रहा है। हरियाणा में जो भी हलचल होती है भाई वहाँ पे जरूर पहुंचता है और सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाभी राम राम। राम राम जी, सबको राम राम। अजीत भाई सबसे पहले चाहूंगा नाम गांव का नाम यानी कि अपना पीछे अपनी जुबानी दे दो। भाई मेरा नाम अजीत जांगड़ा है। कास्ट की बात करूँ तो मैं हूँ भाई खाती, लेकिन एक कलाकार की कोई कास्ट नहीं होती, क्योंकि कलाकार होता है समाज के लिए और समाज का एक आईना होता है। तो मैं पौड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव है जींद डिस्ट्रिक्ट में। अगर जींद रोहतक रोड पे जाएंगे तो जींद डिस्ट्रिक्ट में पहला ही गांव, रोहतक से एग्जिट होते ही पहला गांव है मेरा पौड़ी गांव। और मैं पिछले कई सालों से रोहतक में ही रह रहा हूँ भाई, क्योंकि जब से मतलब पढ़ाई कंप्लीट करी थी तो कॉलेज में आते ही रोहतक में शिफ्ट हो गए थे, तो तब से रोहतक ही है। भाभी अपना गाँव। मैं हूँ कैथल से। प्रॉपर कहते कैथल से और अब है रोहतक की। अजीत भाई पढ़ाई की बात करा कहाँ तक कर रखी? भाई पढ़ाई की बात करें तो भाई वैसे तो मैं 12th तक तो बहुत इंटेलिजेंट केस होया करता। फिर कॉलेज में आते आते थोड़ा सा है ना, क्योंकि बंदे का फिर अब मेरा मानना ये है कि 12th के बाद बंदे को पता लग जाता है उसको लाइफ में करना क्या है, और फिर उसी की तरफ वो ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, वैसे तो मैंने बीएससी कर रखी है नॉन मेडिकल से। जाट कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा हूँ रोहतक का। रोहतक। भाभी आपने मेरी मास्टर्स है फॉरेंसिक साइंस से। कहाँ से कर रखी है? मैंने कर रखी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अजीत भाई बात करा बीएससी करी थी, मतलब कि टेक्निकल लाइन में जा सको थे, एक्टिंग वाली लाइन कहाँ से मन में आई? भाई एक्टिंग वाली लाइन जैसा कि मैंने बताया कि 12th में ही मतलब है ना, 12th करते करते बंदे को थोड़ा सा पता लग जाता है कि उसको लाइफ में आगे करना क्या है, कहीं ना कहीं से मतलब आइडिया आता है उसको। तो सेम ऐसे ही +1 और +2 में मेरे साथ एक मेरा दोस्त होता था। आज के टाइम पे अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो हरियाणा की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा राइटर है। आप लोगों ने रोहतक कब्जा की चर्चा सुनी होगी। बिल्कुल। तो उसका जो राइटर है नीरज शर्मा, वो मेरा बहुत ही क्लोज मित्र था। हम दोनों ने 11th साथ में करी थी लाखा मदरा गवर्नमेंट स्कूल में। तो वहाँ से हम दोनों ही मतलब उसका हमेशा से ये था वो राइटर और डायरेक्टर बनेगा, और आज के टाइम पे वो है भी। और मुझे ये कहता था भाई तेरी हाइट अच्छी है, तू मॉडलिंग कर ले, तू एक्टिंग कर लियो। तो कहीं ना कहीं उसने है ना वो वहाँ पे एक स्पार्क दे दिया था, और फिर उसी के बाद से फिर मैंने रैंप मॉडलिंग स्टार्ट करी और फिर धीरे धीरे आगे थिएटर करने लग गया। फिर आज आपके सामने है जो भी है। शायद आप बात करा बॉडी बिल्डिंग में थे एक्टिंग से पहले? नहीं, बॉडी बिल्डिंग में तो मैं नहीं था, मैं रैंप मॉडलिंग करता था। बट मॉडलिंग में ये है कि फिटनेस फिजिक बहुत ज़रूरी होती है। तो हाँ, मैं एक्सरसाइज रेगुलर करता रहा हूँ पहले से ही। तो रैंप मॉडलिंग के बाद फिर मैंने थिएटर ज्वाइन करा। हाँ। मतलब कि बात करा पहले ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जो एक्टिंग की फील्ड में आपने किया था? मेरा अगर मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करूँ, अगर वैसे तो थिएटर में प्ले तो बहुत सारे करे हैं मैंने। जामुन का पेड़ हमारा बहुत ज़्यादा हिट प्ले था, हमने उसके 100 से ज़्यादा प्ले करे होंगे, शोज़ करे होंगे। तो अगर मैं गाने की बात करूँ तो मैंने सबसे पहले मैंने एक पंजाबी सॉन्ग करा था निर्मल सिद्धू के साथ। हालांकि वो मेरा रिलीज़ नहीं हो पाया था क्योंकि उनका आपस में डिस्प्यूट हो गया था कुछ। तो निर्मल सिद्धू मेरे फेवरेट सिंगर होते थे, क्योंकि उस टाइम पे गाना आया था तेरे बिना नहीं जीना। हाँ। तो वो गाना सुन के मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उनके साथ काम करने के लिए। पंजाब से पूरी टीम थी, तो मेरा पहला प्रोजेक्ट वही था। और ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, लेकिन कई बार कहता है ना कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता है वो कई बार वहाँ से उतनी सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन वहाँ से एक जरिया मिल जाता है। तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे फिर मेरी लाइफ का हिट आप सब लोगों को पता है, संजय दत्त और फिर लाडू लाडू का बोरा बोरा खा गई। भाभी बात करा भाई तय सबसे पहले पर काम मिले? मैं यही रोहतक MDU में मिली थी। एक शो था जिसके लिए मैं भी आई थी और ये भी वहीं थे। तो अजीत भाई लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज है भाई, लेकिन लव मैरिज भी हमने ऐसे नहीं करी। हमारे शादी होने में मतलब ऐसे रिलेशनशिप को हमारे को 6-7 साल हो गए थे। हमारी शादी घर में जब पता लगा उसके 4 साल बाद हुई है, तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद। लेकिन करना मन में ये था कि भाई अरेंज मैरिज ही करनी है, तो लव को भी हमने अरेंज बनाया, घर वालों को मनाया। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब शादी होती है ना तो दो सिर्फ लोग ही नहीं, दो परिवार एक साथ जुड़ते हैं। और अगर हमारे तो हरियाणा की संस्कृति है भाई, सब लोग मिलजुल के रहें। हरियाणा में तो ऐसा ही आप सब लोगों को पता है, एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं सब लोग। किसी एक का झगड़ा हो जाए तो पड़ोसी भाग के दूसरे भाग को होता भाई क्या हो गया। तो वो वाली बात थी, कहीं ना कहीं दो परिवारों का मिलना मानता हूँ मैं शादी को, और इसलिए इस परिवारों को मिलाने के लिए हमें शादी में इतना टाइम लग गया। नहीं तो आपको पता है शादी करने में कितना टाइम लगता है, तो इसलिए हमारी शादी को इतना टाइम लग गया। लेकिन आज के टाइम पे दोनों परिवारों में इतना अच्छा प्यार है भाई। या एक बात रोकना चाहूंगा मैं,
पहले दो तरह की शादियां होती, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। हाँ। ये भी एक नई चीज आ गई, बोले लव प्लस अरेंज, या क्या है? तो भाई यह बात बिल्कुल सही है। अगर देखो पता है क्या होता है लव मैरिज में, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ कि लव मैरिज जब आप करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों जब हस्बैंड वाइफ कोई ना कोई झगड़ा होता है ना, तो समझाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सब लोग यही थोपते हैं कि अपने मर्जी से करी, देख ले अब तू संभाल ले। तो वो वाली बात है। लेकिन जब दो परिवारों के मिलन से जब शादी होती है, भले ही आपकी लव मैरिज हो, दो परिवार अगर उसमें शामिल होते हैं ना, तो कहीं न कहीं समझाने वाला हमें होता है कि भाई इसको ऐसे नहीं, क्योंकि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है हमारे माँ-बाप का, हमारे चाचा-ताऊ का, क्योंकि वो उस लाइफ़ से गुज़रे होते हैं। तो कहीं न कहीं जब वो प्यार करने के बावजूद भी जब दोनों परिवार शामिल हो ना, तो मेरा मानना है कि लाइफ़ ज़्यादा बेटर होती है। और आप कहीं न कहीं अगर पथ से भटकते हो ना, तो आपको सँभालने वाले लोग होते हैं। इसलिए लव होने के साथ-साथ अरेंज होना बहुत ज़रूरी है। आपका के साथ एक मेरे बात याद आ गई। मैंने सबसे पहली बार पता चला था आप रिलेशनशिप में हो। एक दिन इंस्टा लाइव पे थे, आकांक्षा मैम थे, मैं था, और भाभी आपकी आईडी तो लाइव आ गई थी। ओहो! हाँ, ये भी स्टोरी बताता हूँ। देखो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई अब 2 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या दोनों रिलेशनशिप में लोग हैं ना, तो वो एक दूसरे की आईडी एक दूसरे के फ़ोन में खोल लेते हैं, वही डाउट ना हो किसी और से बात तो नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा मोटिव थोड़ा-सा दूसरा था। अब हमारा मोटिव क्या था कि कई बार ये मुझे इंस्टा पे रील भेजती थी। अब इंस्टा पे क्या होता है, अगर आपने उस पेज को फ़ॉलो कर रखा तो वो रील आपको दिखाई देगी, अदरवाइज़ नहीं दिखाई देगी। रिक्वेस्ट में चले हाँ, जाए। तो रिक्वेस्ट प्राइवेट पेज में वो दिखाई नहीं देगी। तो हमने क्या इसका सॉल्यूशन निकाला, हम एक दूसरे को रील बहुत ज़्यादा भेजते थे। तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, भाई मेरा अकाउंट तू लॉगिन कर ले, अगर कोई ऐसा पेज होगा ना जो मैंने फॉलो नहीं कर रखा हो, तो तू मेरी आईडी खोल के देख लियो मैंने तेरे को क्या भेजा है। तो वो बड़ा सीन था, और गलती से उस दिन शायद इसके फ़ोन में वो मेरी आईडी खुली रहेगी होगी, ये उसी से लाइव आ गई। तो ये एक मतलब कि आपने जो कहा लव मैरिज है, घर के मनाए, 4 साल बाद मानी है। कितनी की डिफिकल्टी आई भाभी, मतलब आपके ना माने थे कि भाई के ना माने थे? मेरे नहीं मान रहे थे। ये सच्चाई है, क्योंकि मेरे घर में मतलब शुरू से ही फ्रैंक माहौल रहा है। मेरे मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं। हालाँकि मेरे पापा पढ़े लिखे थे, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन फिर भी एक समझने वो ज़्यादा समझते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनके घर के ना समझते, क्योंकि देखो कोई भी लड़की हो यार, हर किसी के पेरेंट्स ये सोचते हैं हमारी लड़की को कल को दुःख ना हो। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं उनकी तसल्ली करना बहुत ज़रूरी था। वो किसी को जल्दी हो जाती है, किसी को टाइम लगता है, क्योंकि कई लोगों का होता है कि भई उनको अच्छे से तसल्ली करने के बाद ही लड़की देनी होती है, और ये करना भी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि जब तक हम चाहे इसमें हम ही क्यों ना हो, अगर सपोज़ हमें हमारी सिस्टर की शादी करनी है, तो हम भी भाई सोच रहे पूछताछ करेंगे, लड़के में कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि ये ऐसा फैसला होता है कि एक बार गलत हो गया तो लाइफ़ टाइम फिर लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो मैं इसमें कोई दोष नहीं मानता किसी का। अच्छी बात है, उन्होंने अपनी तसल्ली करी, पेटा भरा भाई, पेटा भरने के बाद ही शादी करे तो बड़ी अच्छी रहता है, क्योंकि कल को अगर कोई दिक्कत भी होती है तो भई हम आपस में मिल-जुल के उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बार भी आज के यूथ की बात करो, आप बहुत सारे आप वाली पैड़ा पर चल रहे हैं और उनके भी घर के नहीं मानते, आपने मनाए हैं तो मतलब कुकर मनाया जाओ। देखो ऐसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से तो कुछ होता नहीं है। आराम से मैंने इसकी पॉज़िटिविटी जो भी चीज़ें थी सब बताया, ठीक है? उसके बाद एक ये होता है कि मैं मेरे घर में अकेली लड़की हूँ, मेरे चाचा के घर कोई लड़की नहीं है, मेरी मासी के घर मेरे सब भाई हैं। तो एक वो प्रोटेक्टिव नेचर लगा लो, या शुरू से जैसे पैम्पर्ड रही हूँ, तो अब मेरा बिल्कुल कल्चर चेंज हुआ है। मैं पंजाबी हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल जो कल्चर चेंज हुआ, मेरे पेरेंट्स उससे बहुत डर रहे थे कि मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। तो मेन चीज़ ये थी। तो धीरे-धीरे समझ गए, एक पहले दादी को मनाया, फिर मम्मी से, पापा से, चाचा और मेरे घर में ये नहीं है कि चलो मम्मी-पापा को मना लिया, चलो हो गया सब। नहीं, चाचा भी उतना इम्पोर्टेंट है, चाची भी उतनी इम्पोर्टेंट है, मासी भी उतनी इम्पोर्टेंट है, बुआ भी उतनी इम्पोर्टेंट है। तो सबने जब हाँ की, तब जाके चीज़ें हुई। तो मतलब मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं परेशान होके भाग जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। देखो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आपके पेरेंट्स खुश नहीं है ना, आप कभी खुश नहीं रहोगे। तो ये चीज़ है। अजीत भाई बात करो जो फिर इंटरकास्ट थी, या भी कुछ बाधा बनी बीच में? देखो हमारे मैरिज में है ना ये बाधा नहीं बनी, लेकिन क्या होता है कि जब है ना, जैसे सपोज करो किसी को कोई टाइम चाहिए होता है कि मेरे को आपसे टाइम चाहिए, मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोल पाता कि भाई मुझे तेरे को जानने के लिए टाइम चाहिए। जैसे गरिमा के घर वालों को मुझे जांचने के लिए, परखने के लिए टाइम चाहिए था, तो स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि नहीं इंटरकास्ट है, हम नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये लगा लो वो डायरेक्ट नहीं बोल पाए कि नहीं भाई हम तो तेरी तसल्ली करेंगे। ऐसा कोई नहीं बोलता है कि हम तो तेरी तसल्ली करेंगे फिर जाकर ब्याह करेंगे भाई, अगर तेरे में कमी पागी तो ये वो, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो कहीं ना कहीं एक बहाना बनता है, तो उन्होंने ये बहाना बनाया स्टार्टिंग में।
कि हमने इंटरकास्ट मैरिज है, हम नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता ऐसा उनके माइंड में कुछ था, लेकिन वो एक बहाना था कि भैया उनको टाइम चाहिए था, तो इस वजह से वो उसको लंबा खींचने के लिए था कि वो मुझे परख सकें, जांच सकें। तो वो वाली एक्चुअली बात जैसे आपको पता है कि एक्टिंग का करियर है, और कहीं ना हमारे पेरेंट्स से एक जनरेशन ऐसा मानती है कि यहाँ पे ना मतलब नहीं रहते हैं लड़के लड़कियां सही। तो ये चीजें भी होती थी कि आज तू पसंद है, कल वो किसी और के साथ काम करेंगे तो कोई और पसंद आ गई, तो उस चीज का जो बिलीव दिलाना था ना वो बहुत जरूरी था। है। तो बस उसी बिलीव के लिए शायद टाइम लगा। एक अजीत भाई बात करें आप दोनों में से पहले किसने प्रपोज किया? अभी किसी ने प्रपोज नहीं किया। समझ गए भाई, देखने वाले समझ गए। देखो कौन भाई, कहा रहा बिला समझदार थी मैंने सारा ऐसा है भाई, मैंने रात में टूक खाने हैं ढंगते हैं तो किन मान लो भाई जादू करके हो गए नहीं वैसे ही। बिल्कुल। एक्चुअली ना हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, तो हमारी दोस्ती काफी अच्छी चली है। तो उसके बाद मतलब ये ऐसा हुआ, ऐसा नहीं था कि प्रपोज किया है या डायरेक्ट पूछा है, बट पता नहीं बस। मतलब एक देखो एक फेज होता है ना कि जब आप एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हो तो दोस्ती होती है, दोस्ती होने के बाद जब धीरे धीरे बातें खुलने लगती हैं तो हमें एक टाइम ऐसा आता है जब हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं बिल्कुल प्रॉपर, तभी पता लगता है कि हम इस बंदे के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं या नहीं। तो वही हमारे साथ हुआ, हमें तो पता ही नहीं लगा कब प्यार हो गया और कब दोस्ती, मतलब दोस्ती थे और फिर एकदम से हुआ कि भाई क्यों ना अब मतलब तुम मुझसे शादी कर लो या मैं तुमसे शादी कर लूँ, तो वो हम एक इसको आगे बढ़ा डायलॉग है सकते बोला, अब इस दोस्ती को रिश्तेदार नहीं कहते। हाँ, एक मतलब और चीज, जो ये फेज था ना कि जब घर वाले नहीं मान रहे थे, तो मतलब जैसे मैं वही कहती थी कि बहुत लोग जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी फेज पे ना हमें एक दूसरे का पता लगता है कि हाँ। हमें कौन कैसे सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। अगर मतलब जैसा कि इसने बताया जब वो जो टाइम था ना उस टाइम के बीच में मतलब ये एक ऐसा फेज होता है जब हमें बंदे का असली चेहरा दिखाई देता है कि आपको इस टाइम पे, जैसे मेरे घर पे इतनी दिक्कत नहीं थी लेकिन इसके घर पे बहुत सारी दिक्कत थी, तो फ्रस्ट्रेशन में ये मुझे भी कुछ बोल देती थी या मैं भी कई बार फ्रस्ट्रेट हो गई इसको भी कुछ बोल देता था। लेकिन उस टाइम पे हमें एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर उस टाइम से हम निकल गए ना तो हम किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं। बिल्कुल। एक बार भी मतलब लड़ाई शादी से पहला ज्यादा दिख बाद में ज्यादा हुआ। दोनों ही पहले इतनी होती अब भी। बस अब ये फर्क है, आप 24 घंटे साथ रहते हैं तो 10 मिनट बाद वही नॉर्मल हो जाते हैं। पहले ये होता था फोन पे बात होती थी कि ठीक है चलो हमने बातें करी बाय, तो 1 घंटा 2 घंटा लग जाता था। बस यही है, लड़ाई तो अभी भी उतनी देखो, होती अगर है। अगर शादी हुई चाहे रिलेशनशिप हुआ भाई, या दो भाई हुए या किसी भी टाइप में कोई भी रिलेशनशिप हुआ, लड़ाई तो होती है भाई। अगर कोई ये कहता है कि हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती तो समझ जाओ वो रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से चल रहा है। बिल्कुल भाई। देखो दिमाग भी जरूरी है लेकिन हर जगह नहीं। लड़ाई होना इस बात की निशानी है कि बंदा आपकी केयर करता है, आपके बारे में सोचता है, तो लड़ाई भी जरूरी है। और लड़ाई नहीं होगी तो फिर भाई वही बात है, जानवरों वाली बात होगी, जानवरों को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ेगा तो भी लड़ाई भी होंगी, झगड़े भी होंगे। कदे ब्लॉक करया? नहीं, लोग वाली तो आज तक नौबत नहीं आई। नहीं। एक मतलब कि अरेंज मैरिज में नहीं, आजकल लव मैरिज में भी विचोला होने लग गया। आपके बीच में था कोई आपका फ्रेंड या कोई ऐसा? हमारे बीच में मुचोला तो कोई नहीं था, दोनों की फैमिली डायरेक्ट इन्वॉल्व थी, मतलब तीसरा बंदा कोई नहीं था ऐसा। आपका कोई फ्रेंड वगैरह हो बीच में? एक किस्सा बताता हूँ। ये क्या हुआ कि मतलब कि मैंने मेरे घर पे जब स्टार्टिंग में बात हुई ना तो मैंने सबको बता दिया था भाई, लेकिन मेरे अंकल रहते हैं गुड़गांव, उनसे मुझे डर लगता है क्योंकि वो मतलब कभी हम इतने क्लोज रहे नहीं है, तो एक मतलब क्योंकि मेरे फादर साहब के बाद वही बड़े थे तो मेरे को उनको बताना था, तो मेरे को डर था कि भाई कैसे बताऊँ। तो मैं अपने दो दोस्तों को साथ लेके चला गया। तो वहाँ जाने के बाद में मैंने कहा अंकल आपसे एक बात करनी है। कहता हाँ भाई ठीक है कर लेंगे बात। तो मतलब जब तक वो मेरे दोस्त रहे ना अंकल ने बात ही नहीं करी। मतलब टालते रहे। अब वो भी परेशान होने लग गए, उनको भी जाना गुड़गांव से वापस घर आना, तो वो बोले कि भाई हम लेट हो रहे हैं हम चलते हैं। उनके जाते हैं मेरे अंकल कहते हैं हाँ इन्हें बिचौले बना के ले रहा ये बात करनी है। मैं बोला हाँ करनी है अंकल बात। कहता कि चल 2 मिनट रुक जा। फिर 2 मिनट बोले कि भाई उन्होंने, अब वो मेरे मजे लेते हैं, उनको है ना कहते कि बीयर पिएगा। मैंने कहा हाँ अंकल मैं तो पीता ही नहीं, गलती से मैं हाँ भर देता तो मेरा सूर उतरता। तो बोले कि बीयर पिएगा, मैंने कहा ना। कहता स्कॉच विस्की, मैंने कहा नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं मैं पीता ही नहीं। कहता अच्छा फिर 2 मिनट बाद करें बात। मैंने कहा 2 मिनट बाद कर लेना। तो उन्होंने 2 पैग मारे भाई, वो मतलब फिर मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा खुल गया कि हाँ अब बात हो सकती है। तो मैंने एक ही सांस में बोल दिया, मैंने कहा अंकल मुझे लव मैरिज करनी है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लड़की इंटरकास्ट है। एक ही सांस में पास।
मेरे अंकल ने मेरी तरफ देखा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो चाहता हूँ दो धर्म मिलते हैं, दो अलग अलग समुदायों का पता लगता है, दोनों का नेचर पता लगता है, दोनों के जो कल्चर होता है उसके बारे में पता लगता है। मैंने तब जाके चैन की सांस ली कि हाँ अब ठीक है मामला। अंकल आर्मी से थे क्या? नहीं आर्मी से नहीं है, वो बिजनेसमैन है शुरू से ही, उनको 25-30 साल हो गए, वो उर्दू से थे। तो मेरे रियल अंकल है पापा से जस्ट छोटे वाले।